नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। यूपी के अगले डीजीपी हो सकते हैं मुकुल गोयल। हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ले सकते हैं मुकुल गोयल, जहां पर आज रिटायर हो रहे हैं हितेश चंद्र अवस्थी। तो कल मुकुल गोयल ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। फिलहाल मुकुल गोयल बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। तो मुकुल गोयल सपा सरकार में भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। तो 2024 में रिटायर होंगे मुकुल गोयल। अगर वो यूपी में डीजीपी के पद पर तैनात होते हैं तो वो 2024 में रिटायर होंगे, यानी कि उनके पास लगभग 2.5 साल का समय होगा, 2.5 साल का कार्यकाल होगा उनका। तो खबर ये है कि मुकुल गोयल ही यूपी के अगले डीजीपी हो सकते हैं। मंगलवार को उनकी सीएम योगी से मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। माना यह जा रहा है कि आज उनके नाम का ऐलान हो सकता है। मुकुल गोयल एसपी सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। वह साल 2024 में रिटायर होंगे। ऐसे में उनके पास एडीजी के पद पर बने रहने के लिए पर्याप्त समय भी है। तो यूपी की गहरी समझ और तेज तर्रार अफसर होने की उनकी छवि के चलते मुकुल गोयल को डीजीपी की जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। 1987 बैच के ही आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा, गोपाल लाल मीणा भी डीजीपी पद के दावेदार है, लेकिन इन सब की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे है और उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और आज यूपी को नया डीजीपी मिल सकता है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुकुल गोयल यूपी के नए डीजीपी हो सकते हैं। चूंकि आज 30 जून है और 30 जून को ही हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस सब के बीच आज यूपी को नया डीजीपी मिलना तय है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, आज यूपी को अपना नया डीजीपी मिलना तय है। देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं 1987 बैच के हैं मुकुल गोयल, और जाहिर सी बात है कि बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात है। और साफ तौर पे जो आज हितेश चंद्र अवस्थी जो कि मौजूदा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी हैं, उनका आज कहीं ना कहीं रिटायरमेंट हो रहा है और उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार ये चाहती है कि उससे पहले ही उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिले, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी होती है पुलिस मुखिया होने के नाते। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की डीजीपी को करनी होती है। आला अधिकारी से बीच बैठक के कानून व्यवस्था भी संभालनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि पद खाली ना रहे, ये उत्तर प्रदेश सरकार में आनंद फानंद में लगातार तलाश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं 3 जो बड़े अधिकारी 1987 बैच के जो अधिकारी हैं उनको लेकर कल यूपीएससी में बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी। और कहीं ना कहीं कई घंटों की बैठकों के बाद जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं शासन को जानी थी, जिसमें कहीं ना कहीं बैठक की बात की जाए तो मुख्य सचिव भी थे, गृह सचिव भी थे और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। और मंथन चला, बड़ी लंबे समय तक मंथन चला और आखिरकार खबर ये आ रही है कि जो 1987 बैच के बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं वो कहीं ना कहीं मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा की बात की जाए तो दोपहर तक ये औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में नया डीजीपी मिल सकता है और दोपहर तक ये घोषणा हो सकती है। तो वहीं जो डीजीपी हितेश अवस्थी हैं, आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सेवा विस्तार उनके कार्यकाल खत्म होते हैं उनकी विदाई की जाएगी। लेकिन इस बार बात यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो तमाम गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को देखते हुए जो हमेशा जो डीजीपी की विदाई होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी धूमधाम से की जाती है। लेकिन इस बार उनकी विदाई इस तरह से नहीं हो पाएगी। कोविड गाइडलाइन के तहत जो नॉर्मल जो व्यवस्थाएं होती है उसी आधार पर उनका जो है आज जो है विदाई की जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से जितेंद्र कल मुख्यमंत्री से खुद मुकुल गोयल ने मुलाकात की थी, तो कल ही इनको चुन लिया गया था, बस आज औपचारिक ऐलान करना बाकी है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है साक्षी की औपचारिक घोषणा के बिना अभी किसी भी पद पर हम नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे आगे जो नामों की लिस्ट में चल रहा है, 3 अधिकारियों का नाम चल रहा था। तो वहीं आर.के. विश्वकर्मा हो, चाहे डी.एस. चौहान हो, चाहे मुकुल गोयल हो, ऐसे कई अधिकारियों का नाम चला और सबसे आगे रेस में मुकुल गोयल का है। मुकुल गोयल कल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और आखिरकार अब ये साफ हो गया है औपचारिक घोषणा होने के बाद कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल हो सकते हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा दोपहर तक हो सकती है। सीनियरिटी के आधार की बात की जाए तो बीएसएफ ने एडीजी के पद पर काम किया है और कई उपलब्धियां भी हासिल की है और कहीं ना कहीं बीएसएफ ने कई सुधार भी किए थे, जिसको देखते हुए मुकुल गोयल का नाम पहले चल रहा है। और आज दोपहर तक जो डीजीपी है, नए डीजीपी की घोषणा हो सकती है। हालांकि 2.5 साल का समय है उनके पास, लेकिन उसी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो उनकी
एक्टिवनेस है, एक्टिवनेस के आधार पर भी उनको चुना जाता है। कई आधारों पर चुनाव होता है, लेकिन अब जो दोपहर के बाद क्या घोषणा होती है कि मुकुल गोयल अगले डीजीपी हो सकते हैं, लेकिन अब माना ही जा रहा है कि मुकुल गोयल ही कहीं ना कहीं अगले डीजीपी उत्तर प्रदेश के होंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से जितेंद्र खुद अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुकुल गोयल जो है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे में वो एक बार फिर से यूपी के डीजीपी बनते हैं तो उनके लिए प्रशासनिक अमला संभालना आसान होगा, इसीलिए वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, प्रबल दावेदारी कही जा सकती है और कहीं ना कहीं एडीजी के पद पर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात थे मुकुल गोयल अखिलेश यादव के शासनकाल में, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था की अच्छी समझ होगी और उत्तर प्रदेश में किस किस तरह से व्यवस्था है, कानून व्यवस्था संभालनी है और तमाम जो इस अधिकारी को कहाँ पर रखना है, तो ये सब कहीं ना कहीं समझ होनी चाहिए। और उसको देखते हुए मुकुल गोयल के अंदर सीनियरिटी के आधार पर तमाम ऐसे गुण हैं और उसी आधार पर माना ही जा रहा है कि मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया जा सकता है और कहीं ना कहीं उनका डीजीपी का वो पद संभाल सकते हैं, क्योंकि तमाम जो समझ है वो कहीं ना कहीं उनको है। और कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे पुलिस महकमे में अधिकारियों की बात की जाए, तो तमाम समझे हैं और उसी आधार पर उनका चुनाव किया जा सकता है।